हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है टेक अप साइंस इंस्टीट्यूट। और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से एक बार स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने लिमिट्स के ज़्यादातर जो टाइप हमने पढ़े हैं, इसके पहले एक दो तीन केस हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अभी आज के लेक्चर में हम लोग आगे जाने वाले हैं और फोर्थ नंबर का जो केस है, केस नंबर 4, वो अभी हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं केस नंबर 4 क्या होता है। पहले 3 केस आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किए हैं, बहुत सारे बच्चों के नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं। अच्छी बात लग रही है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग ले रहे हैं, मतलब ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। अच्छी बात है। जो बच्चे अभी नहीं कर रहे फिलहाल, उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप लोग वीडियोस देखते हो, उसका अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हो, हर एक वीडियो में मैंने बाद में लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वो सभी के सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के बाद उसका आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है। जो जो बच्चे ये कर रहे हैं उनका स्टडी अच्छी तरीके से चालू है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। चलो बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हमारा केस नंबर 4 जो है वो। बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 4 में क्या है। आपको केस नंबर 4 में देखो क्या सिचुएशन है, किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, एडजस्टमेंट किस तरीके का होने वाला है, वो आप लोगों ने देखना है। तो सबसे पहली मेन बात तो ये है कि आपको लिमिट जो है बेटा, वो एक्स का लिमिट जो है ना, वो जीरो होना चाहिए। ये बात सबसे पहले ध्यान में रखो, लिमिट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर चाहे कोई लेटर आए या फिर कोई नंबर आए, यहाँ पर ए की जगह पर कोई भी लेटर या नंबर आ सकता है। उसके बाद में इसके पावर में जो टर्म है वही टर्म आपको नीचे भी चाहिए। इस ए के पावर में जो टर्म है वही टर्म आपको नीचे भी चाहिए, और सामने -1 चाहिए। अगर इस हिसाब से एडजस्टमेंट आता है तो इसको शॉर्टकट आंसर लॉग ऑफ ए। ए मतलब कौन सी वैल्यू, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये वैल्यू आप लोग यहाँ पे लिख दोगे, तो लॉग ए इसका आंसर हो गया। समझो, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। समझो, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, उसके बाद में ये 7 raised to 2x है, -1 अपॉन नीचे भी 2x है। देखो बेटा, लिमिट जो है x का वैल्यू कितना है, 0 है। x का वैल्यू 0 है। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी एक टर्म है पकड़ लो, उसका जो पावर है वही टर्म नीचे आना चाहिए जो कि यहाँ पर आ चुका है। देखो बेटा, ए की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकता है या फिर लेटर हो सकता है। उसके बाद में ए का जो पावर है बेटा, वही पावर नीचे भी आना चाहिए। तो ए का पावर 2x है तो नीचे भी 2x आ गया, सामने -1 ही चाहिए आपको, तो वो है। तो इसका आंसर डायरेक्टली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ये वाला जो टर्म है, ये हम लोग आंसर नीचे डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके का ये टाइप है, लेकिन इसमें और आगे आगे बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। चलो बेटा देख लो, अगला वाला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आंसर में देखो बेटा, ये L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज दिखा मैंने। अब बात क्या है समझो, ये 2 का पावर जो है बेटा, वही टर्म आपको नीचे भी आनी चाहिए। ये जो 2 का पावर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वैसे की वैसी टर्म यहाँ पे नीचे भी आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3x है, नीचे क्या नहीं है बेटा आपके पास, आपके पास 3 नहीं है। जो पावर में टर्म होनी चाहिए वही टर्म नीचे भी चाहिए, लेकिन वो टर्म यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब हमारे पास क्या नहीं है, तो ये 3 नहीं है। 3 नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, एडजस्टमेंट ऑफ 3 करा देता हूँ। जैसे कि 2 raised to 3x -1 अपॉन नीचे ये x। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहा हूँ किसका बेटा, ये देखो मैं 3 का एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय मैंने क्या कर दिया, 3 कर दिया। अब आप लोग बोलोगे सर ये ऐसा क्यों, ये ऐसा, यहाँ पर 3 चाहिए था हमको, तो आप 3 ले लेते, ये ऊपर का 3 क्यों। बेटा अगर हम लोग खाली एक 3 लेते थे नीचे, तो वो 3 कहाँ से आया, ये प्रॉब्लम हमारा हो सकता था। इसकी वजह से मैंने मल्टीप्लाइड एंड 3 डिवाइड बाय 3 किए। मतलब एडजस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए कि अगर उसको कैंसिल भी कर दिया तो अपनी पिछली वाली टर्म आनी चाहिए। देखो 3 को मैं अगर कैंसिल करता हूँ तो अपनी पिछली वाली टर्म यहाँ पे हम लोगों को मिल रही है कि नहीं। चलो अब मैं क्या करता हूँ बेटा, ये जो 3 है ये 3 इधर देता हूँ, और ये जो बचा हुआ 3 है उसको मैं एज इट इज वहीं पर लिखवा रहा हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा, देख लो आप, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2 raised to 3x -1 अपॉन
ये 3 इंटू एक्स क्या बन जाएगा बेटा, 3x बन जाएगा। टू सॉरी हाँ, 3 इंटू एक्स क्या बन जाएगा, 3x बन जाएगा। और ये जो ऊपर वाला 3 है बेटा, वो 3 मैंने क्या कर दिया, एज इट ही रखा, उसको मैंने कुछ भी नहीं किया। ये जो ऊपर वाला 3 है ना, वो 3 मैंने क्या कर दिया, एज इट इज रख दिया। अब चलो ध्यान दो बेटा इसकी तरफ, देखो लिमिट का x का वैल्यू कितना है, 0 है, ये बराबर आ गया। उसके बाद में ये जो नीचे वाली टर्म है ना, ये 2, यहाँ पर कोई भी टर्म हो सकती है, लेकिन इसका जो पावर है वही वैल्यू क्या हो गया, नीचे भी आ गया। इस 2 का जो पावर है ना, वही पावर क्या हो गया, नीचे भी एज इट इज आ गया। सेम टू सेम हमको चाहिए था और यहाँ पे मिल चुका है, और सामने -1 भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस टर्म का आंसर क्या आएगा बेटा, इस टर्म का आंसर आएगा log ऑफ 2। इस तो पूरे टोटल टर्म का आंसर क्या आ गया, log ऑफ 2। और ये जो बचा हुआ 3 बेटा, उसको इधर लिखो या फिर इसको सामने भी लिख सकते हैं आप। तो इसका आंसर हमको यहाँ पे मिल चुका है लिमिट का, जो कि है 3 log ऑफ 2। समझ रहे हो बेटा, बहुत ही इजी टाइप है। आपको मैंने एडजस्टमेंट बताया है, आपको एडजस्टमेंट कैसा चाहिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 चाहिए, जो कि हमारे पास था ऑलरेडी। यहाँ पर जो लेटर है उसका जो पावर है वही पावर आपको नीचे भी चाहिए था, तो हमने ला लिया वो कुछ एडजस्टमेंट करके। मैंने यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट ऑफ 3 किया था। एडजस्टमेंट ऑफ 3 मैंने क्यों किया था, क्योंकि ऊपर 3x था, ऊपर क्या था, 3x था, नीचे 3x नहीं था, तो यहाँ पे 3 चाहिए था, इसलिए मैंने 3/3 का एडजस्टमेंट किया। जैसे ही मैंने एडजस्टमेंट किया, उसके बाद में नीचे वाला जो टर्म है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ला लिया, 3 इंटू एक्स, 3x हो गया। ऊपर वाला 3 एज इट इज रखा। ये अपने फॉर्मेट में बैठ चुका है, तो इसका आंसर आएगा लॉग ऑफ ये वाली वैल्यू 2। और ये जो बाद में का 3 है, वो एक तो इधर लिखो या फिर सामने भी लिख सकते हो, तो मैंने वो टर्म सामने लिखवा दी। समझ रहे हो बेटा, बहुत इजी यस वे से मैंने ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। चलो अब अगला वाला क्वेश्चन, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ध्यान दो बेटा, इधर क्या चाहिए। अब ये वाले क्वेश्चन में आप अच्छी तरीके से ध्यान देना है। 2 का पावर 4x है, तो नीचे क्या चाहिए था, 4 चाहिए था। नीचे क्या चाहिए था, 4, लेकिन वहां पे क्या है, 3x। तो हमको 3x नहीं चाहिए, वहां पे 4x चाहिए। जो इस 2 का पावर होता है वही टर्म हमको नीचे चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली ये जो 3 है, जो हमको नहीं लग रहा था, उसको मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे बाहर निकालता हूँ। अब 3 जैसे ही बाहर निकलेगा, ध्यान दो बेटा इधर अच्छी तरीके से, ये जो 3 है बाहर निकलेगा, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से ये 3 जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में है, तो बाहर निकलते वक्त भी वो डिनोमिनेटर में ही निकलेगा। अंदर क्या बचा रहेगा बोलो बेटा, 2⁴x -1 अपॉन नीचे x। बेटा ये टर्म समझ में आई कि नहीं आई बोलो, वापस से बोलता हूँ, देखो 2 का पावर 4x है, इसलिए हमको नीचे भी क्या चाहिए, 4x ही चाहिए। 4x के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 नहीं है, वहां पे कुछ तो भी अलग टर्म है, उस अलग टर्म को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 4x का ये जो 4x चाहिए था उसमें से ये 4 क्या हो गया, हमने बाहर निकाल दिया। समझ रहे हो, ये 4 मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। जैसे ही मैंने ये 4 बाहर निकाला, सॉरी ये 4x हमें चाहिए था, तो यहाँ पे 3x था, तो मैंने 3 क्या कर दिया, यहाँ पे यहाँ से 3 जो है वो बाहर निकाल दिया। यहाँ से 3 बाहर निकलने के बाद वो नीचे था 3, इसलिए नीचे ही बाहर निकला, ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। ठीक है, अब इसकी तरफ देखो बेटा, अब ये सिचुएशन पिछले क्वेश्चन की तरह आ चुकी है। लिमिट x टेंड्स टू 0 तो यहाँ पर है ही। अब मैं क्या करता हूँ, देखो बेटा 2⁴x -1 अपॉन ये जो x है वो मैंने एज इट इज रखा। अब ध्यान दो बेटा, इधर पावर में 4x है, तो नीचे भी क्या चाहिए, 4x चाहिए। तो हमारे पास 4x के लिए क्या नहीं है, 4 नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ 4 करा दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, एडजस्टमेंट ऑफ 4, एडजस्टमेंट ऑफ 4 कर रहा हूँ। ठीक है, चलो जैसे मैं एडजस्टमेंट ऑफ 4 करता हूँ, ये उधर का 4 जो है इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अब देखो ध्यान दो क्या होता है, तो 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 2 to the power 4x -1 अपॉन ये 4 इंटू एक्स क्या बन जाएगा बेटा, 4x बन जाएगा। और ये जो ऊपर वाला 2 है, सॉरी 4 है, देखो ये जो 4 है वो इधर चला गया, 4 इंटू एक्स इधर 4x हो गया। ऊपर जो 4 है बेटा, वो 4 क्या करेंगे हम लोग, एक तो इधर भी लिख सकते हैं, या फिर इधर लिखने के बजाय मैं उसको क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये 4 इंटू ये 1, ये क्या बन जाएगा, 4 1 जा, यहाँ पे 4 बन गया है ना, यहाँ पे 4 था, 4 यहाँ पे 1 था, 4 1 जा, ये 4 बन गया।
अब ध्यान दो अच्छी तरीके से, सामने क्या है बेटा अपने पास 4/3 है, और इसका आंसर अभी क्या आएगा, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू है उसका जो पावर है वही पावर आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है और सामने -1 भी है। इसका मतलब क्या बेटा, यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट बिठा सकते हैं। तो इस फॉर्मेट का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया log ऑफ शॉर्टकट में। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बेटा समझ लो अच्छी तरीके से, केस कितना इजी है, लेकिन केसेस के लिए जो जो टर्म चाहिए उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा से बाहर से मंगवा रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये वाले टाइप में आपको बहुत सारी जगह पे क्या लगने वाला है, एडजस्टमेंट लगने वाला है। चलो बेटा देख लो अगला क्वेश्चन। अब चलो ध्यान दो बेटा, अब हमारा फॉर्मेट क्या है, अब हमारा फॉर्मेट ऐसा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अगर इस टाइप का आता है तो उसका आंसर हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ ए। इसका मतलब बेटा देखो यहाँ पे ये जो a है, इस a का जो पावर है वही नीचे आना चाहिए, और सामने क्या होना चाहिए, सामने -1 का टर्म होना चाहिए। तो जो कि यहाँ पर हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, क्या नहीं है हमारे पास अभी फॉर्मेट के लिए, ये -1 नहीं है, यहाँ पे जो है ये -1 हमारे पास नहीं है। तो कुछ भी करके हमको किसका एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा, 1 का एडजस्टमेंट। तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट बना रहा हूँ, चलो ध्यान दो बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ 1। मैं क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट ऑफ 1 कर रहा हूँ मैं। चलो देख लो बेटा, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 3 रेज टू x -1 -2 रेज टू x +1 अपॉन x। क्या किया बेटा मैंने यहाँ पे, -1 +1 का एडजस्टमेंट बनाया। देखो एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट आपको इस तरीके से करना है कि अगर आपने एडजस्टमेंट किया तो हम आगे जाके आंसर को बना सकते हैं। और एक चीज ये है कि एडजस्टमेंट बनाने के लिए अगर हम उस एडजस्टमेंट किए हुए टर्म को अगर कैंसिल कर दें तो हमारा क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे कि देखो ये यहाँ पे +1 और -1 अगर मैंने कैंसिल कर दिए तो देखो बेटा ये टर्म जो है अपना क्वेश्चन है। ठीक है, समझ रहे हो। चलो ध्यान दो अभी इधर, लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज, ये 3 रेज टू x -1 ये टर्म भी एज इट इज। इस सामने वाले टर्म में से हम लोग क्या करेंगे बेटा, माइनस साइन बाहर निकालेंगे। ये जो सामने वाली टर्म है इस टर्म से हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन बाहर निकालेंगे। जैसे ही हम लोग माइनस साइन बाहर निकालते हैं तो अंदर वाले के सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब -2 रेज टू एक्स का हो जाएगा +2 रेज टू एक्स, और +1 का हो जाएगा -1। अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है तो ध्यान दो बेटा, अगर इस माइनस ने मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमको ये टर्म मिलेगा क्या, चेक करो, -2 रेज टू एक्स -2 रेज टू एक्स माइनस माइनस +1 है कि नहीं। चलो अब नीचे क्या है बेटा, x है। अब ध्यान दो बेटा, ऊपर ऐसी एडिशन सब्सट्रैक्शन में नंबर ऑफ टर्म्स भी आई और नीचे एक आधी टर्म रही, तो ये नीचे वाली जो टर्म है हम दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट सेपरेट दिलवा सकते हैं। चलो देख लो बेटा, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x -1 अपॉन x। मैंने ये x इसको दिया और लिमिट भी इसको दे दिया, माइनस को माइनस एज इट इज। अब ये लिमिट मैं इस वाले टर्म को भी दे रहा हूं, चलो देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज टू x -1 अपॉन x। क्या हुआ बेटा यहाँ पे, देखो ध्यान दो अच्छी तरीके से, ध्यान दो बेटा, ये जो x था ये x मैंने इसको और इसको दोनों भी टर्म को क्या कर दिया, सेपरेट सेपरेट दे दिया। x जो है मैंने दोनों भी टर्म को क्या कर दिया, सेपरेट सेपरेट करवा दिया, और जो लिमिट है वो भी मैंने दोनों को दे दिया। चलो बेटा अपना फॉर्मेट यहाँ पे आ चुका है। बोलो बेटा, लिमिट तो 0 है, यहाँ पर कोई भी टर्म होना चाहिए उसका जो पावर है वही नीचे है, सामने -1 भी है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे log ऑफ 3 माइनस, सेम टू सेम यहाँ पर भी एक टर्म है उसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, log ऑफ 2। समझ रहे हो बेटा, इसका आंसर हो गया log ऑफ 3, इसका आंसर हो गया log ऑफ 2। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे log c माइनस log d का भी फॉर्मूला हमारे पास है, जो कि है log ऑफ c बाय d। ये दोनों भी फॉर्मूले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपको लिख का के दे देता हूँ। चलो पहला फॉर्मूला देखो, log में अगर
एडिशन होता है, लॉग में अगर एडिशन होता है, या फिर लॉग में दो टर्म्स के बीच में अगर सब्सट्रैक्शन होता है। लॉग में अगर एडिशन हो गया, लॉग के अंदर अगर एडिशन आया तो उसका सी और डी का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, और लॉग के बीच में अगर माइनस आया तो इन दोनों का क्या हो जाता है, डिवीजन। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया बेटा, सी और डी का क्या हो गया, डिवीजन हो गया। तो यहाँ पे लॉग सी माइनस लॉग डी, लॉग सी माइनस लॉग डी ये टर्म आया था, तो इसका आंसर लॉग ऑफ सी बाई डी यहाँ पे हो गया। और ये देखो इस क्वेश्चन का आंसर भी फाइनल हम लोगों को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, चलो अब सेम इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है सेम टू सेम अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखे उसके जैसा ही ये क्वेश्चन है। चलो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भी होमवर्क में करना है। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवा के देता हूँ। ठीक है, चलो चलो आंसर में ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, जो पिछला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में यहाँ पर भी 1 1 की एडजस्टमेंट नहीं थी, और अभी का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में भी यहाँ पर 1 की एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमको -1 + 1 का एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा। साथ ही में इसका जो पावर होता है वो पावर हमको नीचे चाहिए, या फिर ये सेकेंड टर्म का भी जो पावर है वही पावर हमको नीचे चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3x है तो नीचे 3x चाहिए था, बराबर है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे ऐसे वक्त पे, ये जो 4 है इस 4 को क्या करेंगे हम लोग बाहर निकालेंगे। लिमिट ये जो 4 है मैंने ये 4 क्या कर दिया बेटा, बाहर निकाल दिया। वो नीचे था डिनोमिनेटर में, इसलिए डिनोमिनेटर में ही बाहर निकला, ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। ठीक है, चलो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज बेटा। उसके बाद में यहाँ पे 2⁻³ माइनस 3⁻² अपॉन नीचे क्या बचा बेटा 4, सॉरी नीचे क्या बचा x। यहाँ से जो 4 था वो 4 हम लोगों ने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है, क्यों बाहर किया समझ में आया। जो इसका पावर होता है वही नीचे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ तो अलग था, इसलिए इस 4 को मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया, रास्ते का कांटा निकाल दिया। ठीक है, चलो अब देख लो यहाँ पे ये 1/4 एज इट इज है। अब ये लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे हमको 1 1 चाहिए, इसका मतलब 2⁻³ -1 -3⁻² +1। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे -1 + 1 का एडजस्टमेंट कर दिया। क्या किया मैंने, -1 + 1 का, क्योंकि इसके सामने हमको -1 चाहिए। आप बोलेंगे सर -1 क्यों नहीं किया बेटा, -1 -2 हो जाएगा, और -2 कहाँ से लाया, और वो कैंसिल भी नहीं होता। यहाँ पे अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं +-1 को, तो हमें हमारा पिछला वाला क्वेश्चन मिल सकता है कि नहीं। चलो अब नीचे क्या है बेटा, x है। पिछले क्वेश्चन की तरह -1 + 1 एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये 1/4 एज इट इज, लिमिट x टेंड्स टू 0 भी एज इट इज। ये देखो बेटा ये 2⁻³ -1, ये पहला हो गया ब्रैकेट। यहाँ पे सामने वाली टर्म में से मैं माइनस साइन बाहर करूंगा। सामने वाली टर्म में से मैंने क्या कर दिया, माइनस साइन क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। जैसे ही मैंने इसमें से माइनस साइन बाहर निकाला, ये -3⁻²x का +3⁻²x होगा, और +1 का यहाँ पे बन गया -1, और नीचे की टर्म जो है वो x एज इट इज। देखो बेटा पिछले क्वेश्चन में भी हमने यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाला था। जैसे ही हम लोग माइनस साइन बाहर निकालते हैं, बीच वाले के साइंस क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। चलो अब ऐसा होने के बाद ये हम लोग x इसको और इसको क्या करते हैं, सेपरेट देते हैं। चलो तो यहाँ पे मैं सेपरेट करवा रहा हूँ 1/4 एज इट इज। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये 2⁻³ -1 अपॉन नीचे क्या है बेटा, ये x। इस x को मैंने ये पहले वाले टर्म को दे दिया, माइनस ये देखो ये माइनस, वापस से लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 3⁻²x -1 अपॉन x, 3⁻²x -1 अपॉन x। क्या किया बेटा हम लोगों ने यहाँ पे, ये जो x था वो इसको और इसको दोनों भी टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, सेपरेट दे दिया, और ये जो लिमिट था वो भी दोनों टर्म्स को मैंने लिमिट भी सेपरेट दे दिया। अब ध्यान दो बेटा यहाँ पे कुछ तो भी एडजस्टमेंट हमको और बनाना पड़ेगा। क्यों बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, जो इस 2 का पावर है वही पावर हमको नीचे भी आना चाहिए।
2 का जो पावर है 3x, वही 3x हमको नीचे भी आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2⁻³ माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू, यहाँ पे 3x है तो यहाँ पर भी 3x चाहिए, इसलिए मैंने क्या कर दिया, 3 का एडजस्टमेंट बना दिया। समझ रहे हो, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है x के बाजू में यहाँ पे 3 चाहिए था, 3x से तो नीचे 3x चाहिए था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इस यहाँ पे 3 चाहिए था, इसलिए 3 का एडजस्टमेंट बना दिया। सामने सेम टू सेम माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर 3⁻² माइनस 1 अपॉन एक्स है, यहाँ पे 3 का पावर 2x है तो नीचे भी हमको 2x चाहिए, इसलिए इसका मतलब हमें एडजस्टमेंट यहाँ पे किसका करना पड़ेगा, 2 का करना पड़ेगा। ध्यान दो बेटा, यहाँ पे 3x है तो हमको यहाँ पे 3x चाहिए, यहाँ पे हम लोगों को 3x चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 का एडजस्टमेंट बनाया। इधर पावर में 2x है तो नीचे भी 2x चाहिए, इसलिए मैंने 2 का एडजस्टमेंट किया, क्योंकि 2x के लिए हमारे पास 2 नहीं था, 2 नहीं था इसलिए 2 का एडजस्टमेंट। अब ध्यान दो अच्छी तरीके से, ये जो 3 है ये इधर दे दो, ये जो 2 है ये इधर दे दो, ये जो बचा हुआ 3 है उसको एज इट इज लिखो, ये भी सेम टर्म जो है ये एज इट इज लिखो। अब ध्यान दो इधर क्या होता है, ये 1/4 एज इट इज रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखने के बाद 2⁻³ माइनस 1, ये 3 इधर चला जाएगा, जैसे ये 3 इधर आ जाएगा ये 3x बन जाएगा, और ये जो 3 है ये 3 मैंने वैसा की वैसा लिखा, माइनस सेम टू सेम लिमिट x टेंड्स टू 0 जो है वो मैंने एज इट इज लिखवा दिया, 3⁻² माइनस 1 अपॉन ये जो 2 है वो 2 इंटू एक्स क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2x बन जाएगा, और जो सामने का 2 है वो 2 मैंने क्या कर दिया, एज इट इज लिखवा दिया। समझ रहे हो बेटा, ये 3 एज इट इज लिखवा दिया, 2 भी एज इट इज लिखवा दिया। अब चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से बेटा, ये 1/4 जो है ये टर्म एज इट इज, इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, देखो इसका जो पावर है वही पावर नीचे आया हुआ है, सामने -1 है, लिमिट 0 है, इसलिए इसका आंसर बना log 2। ये जो 3 है बेटा वो 3 मैं यहाँ पे सामने ला रहा हूँ, ठीक है, माइनस यहाँ पे ये जो 2 है वो 2 मैं यहाँ पे सामने ला रहा हूँ, और इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, तो इसका आंसर बन जाएगा log 3। तो इस तरीके से ये 3 जो है ये 3 मैंने सामने लाया, इसका आंसर बन गया log 2, ये 2 मैंने सामने लाया, इसका आंसर बन गया log 3। अब ध्यान दो बेटा, ये जो log के सामने वाली जो वैल्यू है वो यहाँ से उठ के यहाँ पे ऊपर जा सकती है, तो हम लोग कर सकते हैं 1/3, ये देखो ये log ऑफ ये 2 का क्या बन गया बेटा, क्यूब, माइनस log ऑफ ये जो 3 है log 3, ये 2 इधर से यहाँ पे ऊपर चला गया। अब ऐसा करने से क्या होगा बेटा, देख लो इधर 1/4 एज इट इज, लॉग ऑफ ये 2 का क्यूब कितना होता है बेटा 8, लॉग ऑफ ये 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9। समझ पा रहे हो, अब यहाँ पे log c माइनस log d का फॉर्मूला लगेगा, जो कि आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1/4 log c माइनस log d, log ऑफ c/d, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, log c माइनस log d, log ऑफ c/d। तो यहाँ पे हम लोगों को हमारा फाइनल आंसर जो है वो यहाँ पे मिल चुका है। देखो बेटा, क्वेश्चंस जो है इसी फॉर्मेट में कंटिन्यूअसली आते रहते हैं, एग्जाम्स में भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप लोगों को इसका अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है, और यहाँ पे मैंने सामने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd एंड 4th, ये 4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और आप सभी लोगों ने ये जो होमवर्क के क्वेश्चन हैं ये अच्छी तरीके से सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है। अब कितने बच्चे इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं ये तो कमेंट बॉक्स में ही पता चल जाएगा। मेरा कहना यही है कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से प्रिपरेशन अगर करते हो तो सीईटी जेई जैसे जो एग्जाम्स है जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है वो सभी एग्जाम्स आपके लिए क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। तो बेटा कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो और अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो। आप सभी के लिए मैं सभी के सभी केसेस जो है यहाँ पे लेने वाला हूँ, उसके बाद में हम लोग एमसीक्यूज की तरफ जाने वाले हैं, जिससे मैं बहुत नंबर ऑफ एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगला वाला टाइप लेके, तब तक के लिए कीप